इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन व उसके घटकों यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। इस चित्र को देखें। क्या आपको इसमें कोई प्रतिरूप यानी कि पैटर्न दिखाई दे रहा है? हमारे चारों ओर प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। हम अपने आसपास या घर में शतरंज, खिड़कियां, पर्दे आदि में भी पैटर्न देख सकते हैं। आप भी वस्तुओं, ज्यामितीय आकृतियों, ध्वनियों, शारीरिक क्रियाओं जैसे कि ताली बजाना या कूदना, अंकों यानी कि नंबर्स आदि से पैटर्न बना सकते हैं। इस वीडियो में हम अंकों से बनने वाले एक पैटर्न का अध्ययन करेंगे। आइए इस संख्या पट्टी यानी कि नंबर स्ट्रिप को देखते हैं। इसमें कुछ स्थान खाली हैं। क्या आप इनमें सही अंक भर सकते हैं? यदि आप ध्यान दें तो देखेंगे कि हर उत्तरोत्तर यानी कि सक्सीडिंग टर्म पद अपने पिछले पद यानी कि प्रीसीडिंग टर्म में 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसी पैटर्न या नियम यानी कि रूल का अनुसरण करें तो हम इन खाली स्थानों को आराम से भरकर इस नंबर स्ट्रिप अथवा सूची यानी कि लिस्ट को पूरा कर सकते हैं। आइए अब इस अंकों की सूची यानी कि लिस्ट को देखते हैं। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यहाँ अगली संख्या पिछली संख्या में ऋणात्मक 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। हम भी इसी पैटर्न या रूल का अनुसरण कर इस सूची यानी कि लिस्ट के इन खाली स्थानों को भर सकते हैं। इन दोनों पैटर्न्स को देखकर आप क्या बता सकते हैं? हम देखते हैं कि इस सूची में प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जो यहाँ 3 है जोड़ने से प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर इस सूची में प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने से पहले पद से एक निश्चित संख्या जो ऋणात्मक 5 है जोड़ने से प्राप्त होता है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से मिलता है समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP कहलाती है। और वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ा जाता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहलाती है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म कहते हैं, जहां A इस श्रेणी का प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म है। क्या किसी AP का सार्वंतर हमेशा धनात्मक होगा? हमेशा ध्यान रखिए कि किसी AP का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। यदि n पदों की किसी समांतर श्रेणी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 तथा इसी क्रम में चलते हुए nवें पद को AN लिखें और सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस को D लिखें तो ये एक AP बन जाती है। अगर हम इन सूचियों को देखें जो कि AP हैं, तो देखेंगे कि यहाँ प्रत्येक AP के अंतिम पद है यानी कि पदों की संख्या निश्चित है। ऐसी AP परिमित AP यानी कि फाइनाइट AP कहलाती है। और इन AP में अंतिम पद नहीं है यानी कि पदों की संख्या निश्चित नहीं है। ऐसी AP अपरिमित AP यानी कि इनफाइनाइट AP कहलाती है। आज इस वीडियो में हमने
समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व उसके घटकों यानी कि कंपोनेंट्स के बारे